गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6 के हिंदी के अंदर वर्कबुक में पेज नंबर 8 ओपन करो। तो इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ तक आंसर कंप्लीट किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ से आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 नंबर, तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि। तो इसके अंदर सही विधान जो है, वाक्यांश जो है उसे चुनना है और पूरा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि, तो यहाँ पे बरसात बहुत कम हुई थी। सेकंड नंबर है, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि। यहाँ पे ऑप्शन है आपको, उससे अच्छी खुशबू आती थी, वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे, वह उनके प्रिय वृक्ष की यादगिरी थी। तो वो जो है वो अपने दोस्त कछुआ जो है उसे दूसरे तालाब में ले जाना चाहते थे। तो सेकंड नंबर बी जो है वो यहाँ पे फिलअप करो, वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे 3 नंबर है, लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यानी कि क्वेश्चन आपको दिए हैं, उसका आंसर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस में लिखने हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, कछुए की क्या आदत थी? आंसर लिखो, कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 9 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? आंसर लिखो, हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। 3 नंबर है, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? आंसर लिखो, कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा, क्योंकि दोनों सिरा जो है वो दोनों ही हंस ने पकड़े हुए थे और बीच का भाग जो है वो कछुए का पकड़ना था, ताकि वो जो है हंस वो उड़ सके और कछुआ जो है वो भी उसके साथ दूसरी जगह पे जा सके। 4 नंबर है यहाँ पे, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? आंसर लिखो, कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। अभी यहाँ पे 3 नंबर पे आपको बुद्धिमान कौवा जो है उसकी स्टोरी दी गई है। तो ये कहानी जो है वो भी हमने टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ी थी कि कहानी जो है, एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी, उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर में उठते उठते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा सा पानी था, पानी बहुत नीचे था, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास भी बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्न पत्र के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम और अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। यानी कि क्वेश्चन है और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में से राइट आंसर जो है वो चूज़ करना है, उसका जो आगे अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पे हमें फिलअप करना है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कौवे को खूब ब्लैंक लगी थी। तो यहाँ पे भूख, प्यास, नींद या चोट।
तो यहाँ पे बी नंबर आएगा प्यास। बॉक्स के अंदर लिखो बी। कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? लोटा, घड़ा, खाना या पानी? तो यहाँ पे घड़ा, बी नंबर। कौवे ने घड़े में क्या डाले? कंकड़, कंचे, ढेले या दाने? तो उसने कंकड़ जो है यानी कि पत्थर जो है वो डाले यहाँ पे, ए नंबर। कौवा कैसा था? जल्दबाज, धूर्त, बुद्धिमान या साहसी? तो कौवा जो है वो कैसा था? बुद्धिमान था, यहाँ पे लिखो सी। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 नंबर। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक यानी कि ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिए गए हैं चोंच, थोड़ा, प्यासा और तलाश। तो फर्स्ट नंबर की ब्लैंक है कौवा खूब प्यासा था, यहाँ पे लिखो प्यासा। नेक्स्ट है यहाँ पे पेज नंबर 10। कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। घड़े में थोड़ा पानी था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। अभी 3 नंबर है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सही वाक्यांश जो है वो चुनना है और सेंटेंस जो है उसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे अपनी चोंच साफ करनी थी, उसे स्नान करना था या उसे खूब प्यास लगी थी। इसके अंदर आएगा क, उसे खूब प्यास लगी थी। नेक्स्ट यहाँ पे है उड़ते उड़ते कौवा एक मकान की छत पर आया, एक झोपड़ी के पास आया, एक पेड़ की डाल पर बैठा। तो यहाँ पे ब, एक झोपड़ी के पास पहुंचा। नंबर 3 है कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था, घड़ा बहुत नीचे था या कौवा बहुत ऊपर बैठा था। तो यहाँ पे आएगा अ, घड़े में पानी बहुत नीचे था यानी कि कम था पानी। 4 नंबर है कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसे घड़े का पानी साफ करना था, उसे कंकड़ों को धोना था या उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। तो यहाँ पे क आएगा, उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था क्योंकि उसे प्यास लगी थी और पानी पीना था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? आंसर लिखो। कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। टू नंबर है कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? आंसर लिखो। कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। थ्री नंबर है कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा? आंसर लिखो। कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ देखे। 4 नंबर है घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? आंसर लिखो। घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी
घड़े के मुंह तक आ गया। नंबर 5 है यहाँ पे, कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई। आंसर लिखो। कौवे ने युक्ति से काम लिया और अपनी प्यास बुझाई। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की। आंसर लिखो। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले और पानी घड़े के मुंह तक आ गया। तो यहाँ पे 3 नंबर की स्टोरी जो है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 नंबर, कौवा और लोमड़ी। तो इसके अंदर कौवा और लोमड़ी जो है उसकी स्टोरी आपको दी गई है। तो पिक्चर देखो, यहाँ पे कौवा है जिसके पास रोटी है। यहाँ पे लोमड़ी आती है, उसके साथ कौवे के साथ बातचीत करती है। कौवा जो है वो रोटी अपने पैर के नीचे दबा के गाना गाता है और लोमड़ी जो है वो यहाँ से चली जाती है। तो देखते हैं स्टोरी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उठता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। तो यहाँ पे आपको सीख दी हुई है, सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। तो अभी पेज नंबर 12 देखो। तो पेज नंबर 12 पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम और अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, किसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी के, सियारिन के, भालू के या कुतिया के। तो स्टोरी में हमने देखा था लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखो ए। सेकंड क्वेश्चन है, पेड़ की डाली पर कौन बैठा था। कोयल, कौवा, कबूतर या मोर। तो यहाँ पे कौवा। सेकंड नंबर के बॉक्स में लिखो बी। थ्री नंबर है, लोमड़ी कैसी थी, शर्मीली, चालाक, मूर्ख या भोली। तो लोमड़ी जो है वो कैसी थी, चालाक थी, क्योंकि उसने कौवे से रोटी छीनने की कोशिश की। तो यहाँ पे लिखो बी। 4 नंबर है, कौवा कैसा था। उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे धोखेबाज,
मूर्ख, समझदार या चापलूस। तो कौवा जो है वो कैसा था? समझदार था। यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखो सी। और लास्ट क्वेश्चन, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा ब्लैंक नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, चकित नहीं हुआ, गुमराह नहीं हुआ और परेशान नहीं हुआ। तो इसके अंदर आएगा सी, गुमराह नहीं हुआ। यहाँ पे लिखो सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि ब्लैंक जो है उसे हमें फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर दिया हुआ है मीठा, दाल, रोटी, गाना और चालाकी। तो फर्स्ट ब्लैंक, लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। सेकंड नंबर, लोमड़ी को कौवे का गाना मीठा लगता था। थ्री नंबर, लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। 4 नंबर, कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। और 5 नंबर, फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो इसके अंदर पहला सेंटेंस है, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि। तो इसके अंदर लिखो यहाँ पे वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। सेकंड नंबर, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि। तो इसके अंदर वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। 3 नंबर, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि। तो इसके अंदर वह कौवे की रोटी न पा सकी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? आंसर लिखो, लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा देखा। सेकंड नंबर, लोमड़ी ने किससे मीठा बताया? आंसर लिखो, लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। उसके बाद पेज नंबर 13 पे देखो, लास्ट 2 क्वेश्चन, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? आंसर लिखो, लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। और लास्ट क्वेश्चन, कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? आंसर लिखो, हमें अपनी झूठी बड़ाई सुनकर गुमराह नहीं होना चाहिए। तो होमवर्क के अंदर आपको पेज नंबर 13 तक के जो क्वेश्चन है वहाँ तक अपनी वर्कबुक जो है वो कंप्लीट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहाँ से देखेंगे।